गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग 1.4 को स्टडी कर रहे थे, उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 स्टार 7, उसी में 20 स्टार 16। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें और क्वेश्चन है, अभी पहले इसको करते हैं हम लोग। 5 स्टार 7 इक्वल टू, देखिए ए स्टार बी की वैल्यू फंक्शन क्या दिया है, एलसीएम ऑफ दिस, यानी एलसीएम ऑफ, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 7। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35। ओके, और यही इसका आंसर होता है। ओके, नाउ देखते हैं 20 और 16 का। 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा। 20 और 16 का एलसीएम के लिए हम ऐसे निकालते हैं एलसीएम 20 और 16। 2 10 जा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, कितना आया 50, and 80 is the answer. Okay. Now नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी। ओके, ए स्टार बी का अगर बाइनरी, सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, इज इट बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी के लिए चेक कैसे करते हैं, कोई भी ए बी ले लें, इससे मतलब नहीं है हमारा, ए बी में कोई ले लें, 2 ले लें, कोई 3 ले लें, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। तो पहले ए स्टार बी निकाल लें। ए स्टार बी क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 2 3, LHS लिख लेते हैं इसको। LHS क्या है, एलसीएम ऑफ 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, ये आ गया। अब RHS ले लेते हैं, RHS एलसीएम ऑफ 3 2 हो जाएगा, BA हो गया ना, ये BA है तो 3 2 का एलसीएम 6 है। यानी आज आप देखिए LHS और RHS यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल है। तो वी कैन से दैट दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, ना तीसरा इसमें चेक करना है हमको, एसोसिएटिविटी चेक करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी कैसे चेक करेंगे आपके सामने से बताते हैं। इसी में एसोसिएटिविटी के लिए तीसरा इसमें पार्ट है, एसोसिएटिव चेक करिए। तो ए को 2 मान लिया, बी को 3 मान लिया और सी को 4 मान लिया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं उसी तरीके से, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन में हमेशा 2 एलिमेंट्स को पहले ऑपरेट करते हैं। ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए बी, ए कितना माना है 2 3 4, तो एलसीएम ऑफ 2 3 इसको ब्रैकेट में, और स्टार सी, एलसीएम ऑफ 2 3 कितना आता है 6 स्टार सी की वैल्यू रख दीजिए 4, और 6 4 का एलसीएम कितना होता है आप निकाल सकते हो, 6 और 4 का एलसीएम ऐसे निकलेगा 12। ठीक है, LHS कितना है 12। अब इतना ही इसका भी आना चाहिए। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है 3 और 4, एलसीएम 3 और 4 का कितना होगा 12, और ए की वैल्यू यहाँ पर कर दिए 2 स्टार 12 और 2 का एलसीएम जब निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एलसीएम इसका निकालना है 24। LHS and RHS are equal, so we can say that this is also associative. Okay. Now इसमें एक और आता है, pause the video to note it down. अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
तीसरा चौथा पार्ट इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। फाइंड एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ स्टार इन एन। एन मीन्स सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ओके, तो मतलब इसको निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए आना चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी होगा। ओके, तो क्या करते हैं, फंक्शन देखो, अब इसको लेते हैं स्टार ई को लेते हैं। पहले ए स्टार ई में क्या करेंगे, एलसीएम फंक्शन लगा देंगे, एलसीएम ऑफ ए और ई का, ए और ई का एलसीएम निकालें। तो ए को अगर 2 मान लें, कौन सा, अब इसको सोचना पड़ेगा आपको कि कौन सा नंबर हम ले लें कि इसका एलसीएम क्या है, ए आए। तो हम मान लें, अगर इसको 1 मान लें थोड़ी देर के लिए, एलसीएम ऑफ ए 1, तो एलसीएम कितना आएगा, ए आएगा। और उसी तरीके से ही स्टार ये ले लें, अगर एलसीएम ऑफ ई को 1 मान लिया जाए तो उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। हेंस हमने क्या माना था, ई इक्वल टू क्या माना था, 1। ई इक्वल टू 1 जो है इसका क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, हमने देखते हैं इसमें नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर स्टार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन अगर फुलफिल कर दे, यानी ए बी का इन्वर्स होगा तभी तो आइडेंटिटी देगा ना, 1 देगा। और बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई आ जाए तब, यानी कि इस तरह कौन सा फंक्शन हमको मिल सकता है, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू 1 जब आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स कितना मिल गया हमको, इसका आइडेंटिटी फंक्शन यानी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए फंक्शन हमको मिलेगा 1 या वैल्यू मिलेगी 1, जिसके लिए ये इन्वर्टिबल होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इज स्टार डिफाइंड ऑन ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी आर बाइनरी। मतलब पूछ रहा है इसमें क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो बाइनरी है इस सेट के लिए। चलो लेट अस चेक, इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए, ये कोई भी नंबर हम ले लें, इसी सेट में से लेना है हमको। देखिए, नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि ये एक सेट दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू मान लिया 2 और बी की वैल्यू हमने मान लिया 5, कोई भी नंबर मान लीजिए। तो अब इसमें जब रखेंगे हम तो बाइनरी कब होगा, जब उसके सेट में बिलोंग करे। ए स्टार बी रखते हैं तो एलसीएम ऑफ ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है। 2 5 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। एलसीएम ऑफ 2 5 10 आ गया। तो हमने क्या बताया था आपको डिफिनीशन, क्या अगर ए बिलोंग करे उस सेट में, बी बिलोंग करे उस सेट में और ए स्टार बी भी बिलोंग करे उस सेट में, यानी कि इस सेट को हम कैसे बना सकते हैं कि बाइनरी फंक्शन का स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, हमेशा सेट की डिफिनीशन ये हमने पढ़ा है, तभी बाइनरी होगा। तो ए बिलोंग करे स्मॉल वाला ए इस वाले ए में, ये वाला बी इस वाले बी ए में बिलोंग करे और ये ए स्टार बी ये वाले में बिलोंग करे, तब हम कहते हैं। अब देखिए ए स्टार बी की वैल्यू कितने आए 10 है, 10 बिलोंग्स टू ए, 10 कहीं ए में है नहीं है, सो इट इज नॉट बाइनरी। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट सच दैट नेचुरल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन दिया है स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, एचसीएफ के लिए देखते हैं। इसमें पहला इसमें पूछ रहा है क्या कम्यूटेटिव है, ये बाइनरी सेट है ऑलरेडी बोल रहा है। अब इसमें हमको चेक करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिव
फॉर चेकिंग द कम्यूटेटिविटी वी विल चेक ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो दोनों बराबर होना चाहिए। ए स्टार बी क्या है? एचसीएफ ऑफ ए बी। ए बी है क्या? ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर आप मान लो यहाँ पे, ए इक्वल टू 1 मान लो, बी इक्वल टू 2 मान लो। ओके, कोई भी आप नेचुरल नंबर किस से मान सकते हो। तो एचसीएफ ऑफ 1 2 कितना हो जाएगा? 1। ओके, अब बी स्टार ए लेते हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ बी ए हो जाएगा ये। तो 2 और 1 का भी एचसीएफ कितना होता है? 1, हेंस कम्यूटेटिव। ओके, देखिए कम्यूटेटिविटी चेक करने में आपको हमने ले लिया 1 2 आप 3 4 4 5 जो भी नंबर चाहें आप चेक कर सकते हैं, सभी के लिए फॉलो करेगा। नंबर सेकंड, इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या एसोसिएटिव है कि नहीं। इसे क्या करेंगे? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही चेक करते हैं ना। तो क्या होगा? एलएचएस ले लेंगे इसका। ए अब सबसे पहला काम करेंगे, ए बी सी सिलेक्ट कर लेंगे। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ए बी का सी कितना होगा? डायरेक्ट यहाँ से बताइए, बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन एलएचएस में। ए स्टार बी 1 और 2 का सी कितना होगा? 1 होगा। 1 स्टार सी, ठीक। अब सी की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? सी जो माना है हमने 3 है। 1 का सी एफ 1, जब स्टार लगा होगा तो वो फंक्शन पे जाना पड़ेगा। 1 और 3 का 1 होता है। अब चेक करते हैं आरएचएस। ए स्टार बी स्टार सी, ये थोड़ा सा एक चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए की वैल्यू ऐसे ही रख दो। और बी और सी का एचसीएफ कितना है? 3 2 का कोई एचसीएफ है? 1 होगा। और 1 के साथ एचसीएफ कितना होगा? 1। तो एचएस आर एचएस सेम है। हम चेक क्या कर रहे हैं? एसोसिएटिविटी, हेंस इट इज एसोसिएटिव, हेंस इट इज एसोसिएटिव। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। इसमें कह रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए इसके लिए हमको चाहिए, अगर पूछ रहा है कि क्या कोई आइडेंटिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इस सेट के इस ऑपरेशन स्टार के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखिए इसमें स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए आना चाहिए। अब चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोग क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं कि 5, ए की वैल्यू 5 है और दूसरा वाला ई है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 और ई का एचसीएफ 5 कब आएगा? 5 एचसीएफ तब आएगा जब ई की वैल्यू 5 हो। 5 आएगा ना, इसका एचसीएफ कब मिलेगा हमको? तो 5 हो सकता है, मतलब कि इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो एचसीएफ ऑफ 5 ई जब रखेंगे तो इन दोनों के लिए डिफर कर जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना क्या होगा? इसके लिए 5 हो सकता है, इसके लिए 6 हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ई विल डिफर इन ईच एलिमेंट। स्मॉल ई विल डिफर इन each element, so does not exist, इसलिए इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन इन सेट क्यू ऑपरेशनल नंबर। फर्स्ट पूछा है ए स्टार बी इक्वल टू फंक्शन के लिए ए माइनस बी। सेकेंड है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। एंड फोर्थ इज ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। एंड 6 इज ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, देखिए हम लोगों को यहाँ पे
चेक कर क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम लोग कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी वगैरह चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिव को आज आपको हम बताएंगे, एसोसिएटिव इसमें का आपको अपने से करना है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का फार्मूला क्या होता है, स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यह आपने पढ़ रखा है, ओके। तो इसमें चेक करेंगे, देखो अगर एक में हम ए को 4 मान लें या 2 मान लें, बी को 1 मान लें। अब देखिए ए स्टार बी हमारा क्या आएगा, 2 - 1 = 1, लेकिन बी स्टार 1 क्या आएगा, 1 - 2 हो जाएगा, -1 क्या, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ओके क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड पे ले लेते हैं ए इक्वल टू 1 या वही 2 ही ले लो, बी इक्वल टू 1 जो भी ले लो अपने ले लो। अब देखो ए स्टार बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए स्टार बी आएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 5 आया। अब बी स्टार ए क्या आया, बी स्टार 1 बी यानी बी पहले आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर का 4 हो गया, ये कितना आया 5 आ गया। तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा, यस होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, कम्यूटेटिव यस। इसमें देखिए अब आते हैं ए स्टार बी में, जब मान लीजिए 1 1 2 वही वैल्यू कंसीडर सभी में कर रहे हैं, 1 × 2 2 हो गया और 2 × 1 1 हो, 2 × 1 भी 2 हो गया है, यस इट इज़ आल्सो कम्यूटेटिव। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। ए स्टार बी इक्वल टू ये है कि नहीं, अब देखो इसमें चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा, 1 - 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब बी स्टार ए क्या आएगा, बी स्टार ए होगा बी स्टार ए मतलब बी पहले आएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या होगा, यस इट इज आल्सो कम्यूटेटिव। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पे, इसको पॉज कर लीजिएगा नोट करने के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसी में इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। तो ए स्टार बी कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू अगर 1 मान लिया था, ए बी की वैल्यू 2 मान लिया था, तो पहले फार्मूला रख दीजिए, ए बी बाई 4 होता है, ए की वैल्यू 1 है 2/4 1/2, 2 से 2 गया 1/2 आ गया। अब बी स्टार ए निकालेंगे, तो बी की जगह पर ए की जगह पर बी लिख देंगे, बी कितना है 2 × 1/4 1/2, दोनों इक्वल है, yes we can say that this is also this, yes it is also commutative. Now next question is question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू अगर 2 मान लें, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया है, ये बी का स्क्वायर ये कितना है 4। अब बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी स्टार ए का मतलब बी ए का स्क्वायर हो गया, तो बी कितना है 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ गया, इक्वल है ये दोनों। यहाँ से क्या हुआ, डिफर हो गए हैं, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एक आपका होमवर्क है, इसी में एसोसिएटिव सभी में चेक करिए, एसोसिएटिव चेक एसोसिएटिव, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।